एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे प्री बोर्ड के लिए। तो सेट बी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में सेट ए आपने पढ़ा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आज का पेपर है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पे फसलों के नाम आपको दिए गए हैं। तो इनमें से आपकी रबी की जो फसल है वो कौन सी है? चना। दूसरा है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका, सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? तो यहाँ 1960 में स्थापित किया गया। और अगला है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो इसका आंसर रहेगा आपका 20 करोड़ जो लोग हैं वो क्या करेंगे? जल की नितांत कमी झेलेंगे। अब चलिए हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से पांचवा प्रश्न है, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1956 में। छठा है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आपका यहाँ पे रहेगा 100 नंबर वाला, और जो दूसरा है दूसरे का आपका रहेगा, दूसरे का आपका आंसर इसमें रहेगा ए वाला, और जो तीसरा है आपका, तीसरे का आपका रहेगा 1960, और यहाँ पे आपका रहेगा चौथे का आपका रहेगा ये 2 बिलियन, और अगला आपका रहेगा 1956, और यहाँ से आपका रहेगा छठे वाले का आंसर रहेगा आपका सा वाला। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य डेडेस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। अगला है, कपास यानी कि कॉटन डेडेस का पहला प्रतीक था? तो क्या था? औद्योगिकीकरण। अगला है, डेडेस पर आधारित समाज विभाजन सिर्फ भारत में ही है? किस पर? जाति। अगला है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया गया है? तो क्या घोषित किया गया है? संघ घोषित किया गया है। अगला है आपका, बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है? तो यह किसका है? यूरोप का। अगला है, भारत में सड़क जाल लगभग डेडेस किलोमीटर है? तो 56 लाख किलोमीटर है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अब हम अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे, सही जोड़ी लिखिए। तो आपकी पहली जोड़ी है, वायु प्रदूषण का कारण? तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो पहली जोड़ी। दूसरा है करेंसी, तो करेंसी की जोड़ी आपकी रहेगी, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तीसरा है चाय, तो चाय क्या है? असम आएगा। और गैर प्रजातंत्री देश, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें चीन। और नेपोलियन की हार तो 1815 में हुई थी। और कंडला, तो कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। ये 5वीं जोड़ी है, चौथी जोड़ी है, छठी जोड़ी है आपकी, तीसरी है, पहली है, और ये वाली आपकी दूसरी है। अब यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर यहाँ पे इस तरह से एरो लगाकर लिख रही हूँ, एल्युमिनियम। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में भारत पहुंचा। तीसरा है, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है ये।
सामाजिक अपेक्षा। अगला है बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। अगला है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र। अगला है उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं, तो उदारीकरण कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से बाकी प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य बताइए। तो पहला है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। नई प्रौद्योगिकी के कारण वो क्या है, ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे कम पसंद लिखा है, कोई और दूसरा कारण है, इस वजह से वो क्या है, पसंद ज़्यादा करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे असत्य है। और दूसरा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। और तीसरा है भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो सत्य आपका रहेगा। 5 है भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स में बांटा गया है। तो ये आपका असत्य है। अगला है यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहला आपका इसमें असत्य रहेगा, दूसरा आपका इसमें सत्य रहेगा, और ये भी आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा भी आपका असत्य। यहाँ से छठा प्रश्न है काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। सातवां है समुच्च जुताई क्या है, और यह आठवां है आपका जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। यहाँ से है आपका आठवां प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 9वां है आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। 10वां है सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। 11वां है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। और 12वां है कॉर्नल लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का क्या प्रभाव लिखिए। और पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, और यह आपका यहाँ से अथवा। चलिए 14 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। और 15वां है 18वीं व 19वीं सदी में छापे खाने में नई तकनीकों के आने का क्या प्रभाव पड़ा। और ये यहाँ से 16वां प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषता बतानी है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। और ये आपका 18वां और ये आपका 19वां प्रश्न है। ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। और 21वें में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। और 22वें में किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, और भारत के मानचित्र को आपको दर्शाना है। तो आज की इस वीडियो में आपने सामाजिक विज्ञान का सेट बी पढ़ा है। अगले वीडियो में सेट सी हम पढ़ेंगे। जब तक सेट ए और सेट बी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।